बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू नाइन्थ मैथ्स जो 2025 एडिशन आया है उसके चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज की बात करेंगे। जो पिछला लेक्चर था वो क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि कंसीडर द सेट पी है और एक्स, ये उसके आपने स्टार्ट एक सेट है और एक्स बराबर किसके है जी 5m और m बिलोंग टू n है। और दूसरा एक सेट दिया गया है, उसके जो हमारे पास अरकान होंगे वो x के होंगे और x बराबर किसके 2m के, और m किसको बिलोंग कर रहा है तल्लक है n होता है कुदरती अदाद के साथ। तो इसमें आपने जो फाइंड करना है वो P इंटरसेक्शन ऑफ Q मीन्स आपने जो मालूम चीज़ करनी है P तकाते Q को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम P की तरफ चलते हैं। तो P में X सेट के ऐसे अरकान होंगे जो X बराबर देखें तो 5m है। X बराबर क्या है जी 5m। अब m उन्होंने कहा कि जी ये आपके पास कुदरती अदाद है n है। m का तल्लुक किसके साथ है कुदरती अदाद n के साथ है, नेचुरल अदाद के साथ है, नेचुरल नंबर्स के साथ है। तो मीन्स हम फिर x n होते नेचुरल अदाद वो कहाँ से शुरू होते 1 से। तो 5m को हमने 1 कीमत दी तो 5 एकम 5 आ जाएगा। इसी तरीके से n को हमने 2 कीमत देंगे तो 10 आ जाएगा। हम लिखें तो 5 आ जाएगा। फिर हमने अब m की जगह 2 दर्ज किया तो 5 2 10, और अब 3 दर्ज किया तो 5 3 15, आगे 5 4 20, 5 5 25। अब हमने 6 दर्ज किया तो 5 6 30, 5 7 35 और 5 8 40। यानी कि इस तरीके से इसका एंड पॉइंट हमें नहीं कहा गया, तो इसलिए ये इस पॉइंट शक्ल में चलते जाएंगे। अब इसके बाद हम अगर Q सेट हैं और X के अरकान इस तरीके से हैं कि X बराबर 2m के और m एक कुदरती अदाद नेचुरल m बिलोंग टू n, तो इसके जो अदाद होंगे वो कैसे होंगे जी। अब आपने क्या करना है कि कुदरती अदाद m है और m की कीमत n नेचुरल अदाद 1 से स्टार्ट हो रही है, तो x की जगह आपने दर्ज किया m की जगह दर्ज किया 1 को तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 दर्ज करेंगे तो 2 2 4, फिर 3 दर्ज किया तो 2 3 6, फिर 2 दर्ज किया तो 2 4 8, ठीक है। फिर 5 दर्ज किया तो 2 5 10, फिर इसी तरीके से 12 आ जाएंगे, 2 6 12, फिर 7 दर्ज किया तो 2 7 14 आ जाएंगे, फिर 8 दर्ज किया 2 8 16 आ जाएंगे, फिर 9 दर्ज किया तो 2 9 18, फिर 2 10 क्या आ रहा है जी 20। अब इसके बाद हमने 11 दर्ज कर दिया तो 2 11 2 22 होते हैं, तो हम 22 लिख लेते हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से फिर 24 आ जाएगा, 12 2 24, फिर 13 हो जाएंगे, 13 तो 26 हो जाता है, फिर 14 है तो 14 2 28, फिर आगे 30, आगे फिर यानी कि इस तरीके से हम दर्ज करते जाएं तो 16 आ जाए तो 32, और 17 हो जाएंगे तो 34 आ जाएगा, 18 हो जाएंगे यानी कि कीमत m की कीमत कितनी 18 हो जाएगी तो 36, फिर m की कीमत आप 19 कर देंगे तो 38, और 20 कर देंगे तो 40 m की कीमत। यानी कि इस तरीके से ये नंबर्स आते जाएंगे। अब हमने इनका क्या मालूम करना है इंटरसेक्शन मालूम करना है मीन्स तकाते। तो अब P के सेट के अरकान आपके पास जो आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, 10 15 20 30
सॉरी 25 भी आ रहा है, 25 आ रहा है तो 25 लिखें, 25, उसके बाद 30, इसके बाद 35 और 40, और इस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, और दरम्यान में जो अलामत है वो इंटरसेक्शन तकाते की है तो हम तकाते लिख देते हैं। और अब इसके बाद क्यू के सेट के अरकान लिखने हैं, तो जगह नहीं है, इस साइड पे हम लिख लेते हैं। क्यू के अरकान हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, इस तरीके से यानी चलते जाएंगे। अब इंटरसेक्शन का जो मतलब होता है, तो इसके बाद आपने इंटरसेक्शन में ये बात होती है कि दोनों साइडों पर दो सेट दिए गए, इनमें दोनों साइडों पर यानी जो नंबर्स होंगे वो हमने लिखने होते हैं, बाकी आपने नहीं लिखने होते। तो P कहते Q इज़ इक्वल टू, अब देखिए 5 इस साइड पर है तो इस साइड पर नहीं लिखना है, 10 है तो इस साइड पर भी 10 है, वो आपने लिख लेना है। जो दोनों सेटों के में 15 है तो इधर नहीं है, 20 है इस साइड पर भी है, 20 लिख लिया। और इसके बाद 25 नहीं है तो 30 है, वो लिख लिया। 35 नहीं है तो 40 है, तो वो आपने लिख लिया। यानी कि इससे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके फॉर्म में ये चलते जाएंगे, इनका एंड पॉइंट नहीं है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या जा रहा है कि इफ़ g इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 7x माइनस 2 है एंड s इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 8x की पावर 2 माइनस 3। अब देखें, एक हमें फंक्शन दिया गया g इंटू एक्स का, जो 7x माइनस 2 है, और s इंटू एक्स 8x की पावर माइनस 3। तो इसमें पहला जुज़्म को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि x की कीमत आप 0 दर्ज कर दें। जी इंटू ज़ीरो, ज़ीरो जो इधर है हमारे पास कीमत, वो समझे x की आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने x की जगह क्या दर्ज कर देना है, 0। जब हमने लेफ़्ट साइड पे 0 दर्ज किया है तो राइट साइड पे भी अब x की जगह क्या दर्ज कर देना है, 0 और माइनस 2। जी इंटू ज़ीरो बराबर 7 में से माइनस 2 चलने निकाल दें, सॉरी 7 को ज़रब दी 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। 0 में से माइनस 2 निकाल दें तो माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम g की कीमत क्या रख दें, -1। अब उन्होंने कहा कि x की कीमत आप क्या रख दें, -1। तो इसको सॉल्व करें। अब हमने यहाँ x की जगह -1, तो राइट साइड पे भी अब x की जगह हमने क्या दर्ज करना है, -1। तो -1 माइनस, तो 7 को ज़रब दी -1 के साथ तो -7 आ जाएगा, और -2, तो -7 और -9 2 जो हैं वो माइनस के ही 9 रहेंगे। बच्चे क्या करते हैं जी, इसको जमा, बल्कि ये याद रखें दोनों रकमें माइनस की हैं तो माइनस ही आएगा। कौन सा, इधर साइन अगर ज़रब का होता तब ये माइनस माइनस जमा होती हैं। अब देखें इनके दरमियान साइन किसी रकम का नहीं है, सिर्फ माइनस की हैं दोनों, तो इसलिए उन दोनों को जमा करके माइनस का साइन लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो जुज़ नंबर 3 में वो जो बात कर रहा है, ये जुज़ नंबर 1 को हमने सॉल्व किया और ये जुज़ नंबर 2 को। अब जुज़ नंबर 3 में जो हमें बात वो कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जी की कीमत आपने क्या रखनी है, x की कीमत -5/3। तो अब हमने 7 इंटू -5/3, x की कीमत हमने दर्ज कर दी -5/3, और इसके बाद क्या -2।
अब हमने ज़रब दी तो देखें ये कैंसिल 3 से नहीं हो रहा, तो ज़रब दे दी 7 5 35 माइनस 35 बटा 3 और माइनस के 2। अब बटा है क्या, इसका जो इजाफे कल आपने ले लेना है, तो कितना आ रहा है 3। तो देखें 3 जो इजाफे कल है तो 3 एकम 3 1 आ जाएगा। अब उसी रकम के शुमार गुना के साथ ज़रब देते हैं, तो माइनस 35 को ज़रब दिए के साथ तो 35 ही आ जाएगी। इसके बाद माइनस, अब 1 को ज़रब दी 3 के साथ तो 3 सॉरी तकसीम किया तो 3 आ जाएगा। अब 3 को हमने ज़रब उसके शुमार गुना के साथ देने, 3 2 6 माइनस 35 यानी और माइनस 11 ये कितने हो गए माइनस के 41 बटा 3। इस तरीके से हम इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर एस, अब देखें जुज़ नंबर 4 में वो बात कर रहा है कि एस की जो कीमत है वो 1 मीन्स एक्स की जगह आपने क्या दर्ज कर देना है 1 में। अब हमने किस में दर्ज करना है फंक्शन में, एस वाले में, ना कि जी वाले में, क्योंकि इधर हमारे पास एस का जिक्र आ चुका है। तो आपने एक्स की जगह क्या दर्ज कर देना है 1 और माइनस 3। तो अब देखें 8 और 1 का मुरब्बा लें तो 1 ही आता है और माइनस 3 आ जाएगा। तो 8 एकम 8 और माइनस 3, तो 8 में से 3 निकाल दें तो 5 आ जाएगा। एस इंटू 1 की जो कीमत आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ रही है जी 5। इसके बाद हमने जुज़ नंबर 5 की बात करें तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एक्स की जगह आपने दर्ज करनी है कीमत -9। क्या दर्ज करना है -9। तो इसी लिहाज से देखें तो 8 एक्स की पावर 2 है, तो 8 -9 हमने दर्ज कर दिया। एक्स की जगह हमने क्या दर्ज कर दिया -9 और -3। इसके बाद 8 देखिए माइनस का साथ ज़रब दी माइनस को तो क्या हो जाएगा जमा, और 9 9 81 और माइनस के कितना आ जाएंगे आपके पास 3। इसके बाद आपने क्या करना है कि जी एस की माइनस कीमत फाइंड कर रहे हैं, तो अब 8 को 81 के साथ ज़रब दी तो 8 एकम 8 8 8 64 माइनस कितने जी 3। तो 8 में से 3 निकाल दें तो 5 4 और 6 645 इसका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से जो जुज़ नंबर 6 है उसको आपने खुद सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वो कह रहे हैं गिवन द दैट एफ एन टू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें कहा गया कि एक आपके पास फंक्शन है एफ एन टू एक्स बराबर है ए एक्स बी का, वियर ए बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। ए बी हमारे पास यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर्स मीन्स 2 3 4 5 की फॉर्म में होंगे। इफ़ एफ एन टू -2 इज इक्वल टू 3 के। इसमें कहा क्या जो फंक्शन एफ जब आपने एक्स की कीमत इधर हम दर्ज कर देंगे -2 तो किसके बराबर है 3 के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा है एंड एफ एन टू 4 इज इक्वल टू 10 मीन्स एफ का जो फंक्शन एक्स की जगह हम 4 दर्ज करेंगे वो किसके बराबर है 10 के बराबर है। ये हमें 2 शर्तें दी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो ए और बी की हमने कीमत मालूम करनी है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ एन टू एक्स बराबर एक्स बी। पहली शर्त में इन्होंने कहा है कि एफ इंटू -2 इज इक्वल टू 3 होगा। तो अब हमने क्या करना है एक्स की जगह -2 दर्ज कर दें इस फंक्शन में। तो एफ की जगह हमने दर्ज कर दिया -2, तो अब ये -2 जमा बी, ठीक है। अब इसके बाद एफ इंटू माइनस तो इसको -2a जमा बी आ जाएगी। अब सवाल की जो पहली शर्त है उसके मुताबिक यहाँ चूँकि हम जानते हैं कि एफ
-2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट साइड के बराबर है, तो इसका मतलब राइट साइड के बराबर होगी। तो -2a जमा b बराबर किसके आ गया जी, 3 के। इसको आपने मुसार नंबर 1 का नाम देना। किसका नाम दे देना है, मुसार नंबर 1 का। तो इसके बाद अब आप देखिए दूसरा फंक्शन f इंटू 4 इज इक्वल टू 10। अब उन्होंने कहा कि x की कीमत आपने क्या दर्ज कर दें, 4। तो हमने अगर 4 दर्ज कर दी, x की जगह क्या दर्ज करना है, 4 इस फंक्शन में। तो a x की कीमत है 4 जमा b। अब f इंटू 4 इज इक्वल टू, अब 4 को हमने a के साथ ज़रब दिया तो 4a जमा b है। अब हम क्या जानते हैं, क्योंकि f इंटू 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, 10। तो मीन्स लेफ़्ट साइड के बराबर है, तो राइट के साइड के बराबर आ जाएगी। तो 4a जमा b इज इक्वल टू 10 है। इसको आपने मुसा नंबर 2 का नाम दिया। अब इसमें क्या कहना है कि मुसावात 1 में से हम तफरीक कर रहे हैं मुसा नंबर 2 को, मुसा नंबर 1 में से तफरीक कर रहे हैं मुसा नंबर 2 को। तो -2a जमा b बराबर है 3 के। अब दूसरी मुसावात हमारे पास है 4a जमा b बराबर है आपके पास 10 के। अब हमने क्या किया, साइन माइनस का, तो ये जमा का 4 है तो माइनस का हो जाएगा, ये जमा का भी है तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का आपके पास है। अब देखें माइनस और माइनस जमा हो जाएंगे, -2 जमा 4 6a आ जाएगी, और ये जमा का भी है और ये माइनस का भी है, तो ये क्या आ जाएगा 0, और बराबर किसके आ जाएगा, -10 में से 3 निकाल दे तो -7 आ जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि -6a बराबर किसके आ जाएगा, -7 के। अब a की कीमत आपने मालूम करनी है, तो a की कीमत जब मालूम करनी है तो -6 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो -6 माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो a की जो कीमत आ जाएगी इम्प्लाइज हुआ कि वो 7/6 आ रही, 7/6। ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि ए की कीमत मुसा नंबर आप 1 में दर्ज करना चाहते हैं 2 में। तो हम कह देते हैं कि ए की कीमत हमारे पास जो आ रही है 7/6, वो मुसा नंबर 1 में दर्ज करने से, मुसावात 1 में दर्ज करने से। अब 1 में हमने दर्ज किया, a की जगह हमने दर्ज कर दिया -2a है, तो a की जगह हमने 7/6 को दर्ज कर दिया, और जमा b बराबर है ये 3 की। ठीक है। तो आप इसके बाद ज़रब दी तो 7 2 14 आ जाएंगे, या फिर कैंसिल कर लें तो ये भी ठीक है, 7 2 14 बटा नहीं तो 6 जमा b बराबर किसके आगे, 3 के। अब इसको कैंसिल किया तो 2 7 14 और 2 3 6 आ जाएंगे, 2 7 14 आ जाएंगे और 2 3 6, यहाँ क्या आ जाएगा 3, और जमा b बराबर है 3 के। तो अब इम्प्लाइज कर दिया, तो b की कीमत मालूम करनी है, तो 3, ये आपके पास -7/3 है, तो इधर आकर किसका हो जाएगा, जमा का 7/3, और जिसका बटा नहीं तो 1। अब इसका आपने जो है इजाफे का ले लेना है। तो अब देखें 3 एकम 3 आ रहा है, जो इजाफे कल, तो 1 को तकसीम किया 3 के साथ तो 3 आ जाएगा। अब जो नीचे वाली जो मखरज को हम तकसीम करते हैं, ऊपर वाले जो जवाब आ रहा था उसको शुमार करने के साथ ज़रब दे देते हैं, तो 3 3 9 और जमा, अब 3 एकम 3 तो 7 एकम 7, तो 9 जमा 7 जो आ रहे हैं आपके पास 16/3 आ जाएगी। इस तरीके से हम ए और बी की कीमत को मालूम कर सकते हैं।
तो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वो कह रहे हैं कि जी कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k इंटू एक्स बराबर है 7x-5 इफ़ k इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की कीमत आपने मालूम करनी है। तो इसमें हमारे पास देखें जो k इंटू एक्स वो किसके बराबर कह रहे हैं 100 के बराबर है। ठीक है, तो देखें ये लेफ़्ट साइड है और ये भी लेफ़्ट साइड, ये दोनों साइडें आपस में अगर बराबर हैं तो याद रखें राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। मिसाल नंबर 1 और 2 आपस में लेफ़्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी आपस में क्या होंगी बराबर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7x-5 बराबर किसके आ जाएगी 100 के। अब 7x-5 है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी जमा का 5, तो 100 जमा का 5 100 क्या आ जाएगा जी 5। अब आप मालूम करना चाहते हैं x की वैल्यू तो 7 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा 7, तो 7 एकम 7 तो 3 बार जाएंगे और 7-5 35। x की कीमत जो आ जाएगी आपके पास वो 15 आ जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहे हैं कि जी कंसीडर द फंक्शन g इंटू एक्स बराबर है m x की पावर 2 जमा 9 वियर m एंड n आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। इसमें कहा गया है कि एक फंक्शन आपको दिया गया है g इंटू एक्स का वो बराबर किसके m x की पावर 2 जमा n के और m n एक कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। इफ़ अगर जो फंक्शन हमें दिया गया है g इंटू एक्स वो g इंटू 4 मीन्स x की कीमत आप जब 4 दर्ज कर देंगे तो वो बराबर किसके है 20 के आ रहा है, और जो अब आप x की कीमत 0 दर्ज कर दें वो बराबर आपके पास 5 के आ रहा है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की कीमत मालूम करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया है 11 उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एम एन की हमने कीमत मालूम करनी है। तो देखें पहली शर्त में दी गई जी इंटू 4 बराबर है 20 के, मीन्स आपने एक्स की कीमत क्या दर्ज कर देनी है 4 दर्ज कर देनी। तो 4 दर्ज कर दें तो एम 4 का क्या एक्स की जगह क्या दर्ज कर देना है 4 जमा एन, जी इंटू 4 है बराबर 4 का मुरब्बा लें तो 4 4 16 m प्लस n। अब देखें हमारे पास जो शर्त है वो क्या है जी 4 बराबर किसके आ रहा है, हम चूँकि 4 बराबर आ रहा है 20 तो लेफ़्ट साइड के बराबर है तो राइट भी राइट साइड के क्या हो जाएगी बराबर 16m जमा n बराबर किसके आ जाएगा 20। इसको आपने मिसाल नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब जो दूसरा है शर्त हमें दी जा रही है वो ये है कि g की कीमत x की जगह आपने 0 दर्ज कर दें इस फंक्शन में। तो हमने जब x की जगह 0 दर्ज कर दी वैल्यूज़ तो m 0 का क्या आ जाएगा जी मुरब्बा और जमा क्या आ जाएगा जी n। अब जी इंटू 0, अब 0 का मुरब्बा लिया तो 0 ही आएगा, 0 को ज़रब दिया m के साथ तो 0 जमा n मीन्स जी इंटू 0 बराबर किसके आ गया n के, सॉरी जी इंटू 0 किसके बराबर आ गया n के आ गया। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं क्योंकि जी इंटू 0 जो वो किसके बराबर आ रहा है 5 के बराबर, तो लिहाजा लेफ़्ट साइड के बराबर है तो राइट के साइड के बराबर आ जाएगी 9 की n की जो कीमत हमारे पास आ गई वो 5 आ गई। अब हम मुसावा नंबर 1 में n की कीमत दर्ज करने से n बराबर 5
की जो कीमत है मुसावात 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से, तो 16m जमा n की जगह क्या दर्ज करना है 5 बराबर किसके आ गए 20। तो 16m आप देखें ये जमा का 5 है तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 5 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा। तो 16m बराबर किसके आ जाएगा जी ये 15। तो इम्प्लाइज m बराबर 15 बटा क्या आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हम m और n की कीमत को फाइंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। तो जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। शुक्रिया।